Good morning, students. This is chapter integral exercise 7.2. जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कर लिया है। आज आगे आपको क्वेश्चन नंबर 19 से अच्छी तरह से बताना शुरू करते हैं। इसके जो बीच वाले क्वेश्चंस हैं 11 to 18, दे आर सो सिंपल। फिर भी उनका कुछ हिंट्स आपको बताते जाएंगे, देते जाएंगे, और बेहतर यही होगा कि उन क्वेश्चनों को आप अपनी तरह से करेंगे तो आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार इस मेथड से यूज़ टू होना है, फिर आपको अपने आप आइडियाज़ आते चले जाएंगे और आप अपने आप स्टेप को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड शुरू कर लेते हैं। देखिए, इन क्वेश्चनों को थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने लायक इसमें है नहीं खास। और इस एक्सरसाइज में 39 क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा इनको स्पीड से देखते हैं हम लोग। तो देखिए, यहाँ पे x+4 को t ले लिया गया है और इसको dx इक्वल टू डी टी, फिर इसमें आपको वैल्यू रखेंगे। देखिए, यहाँ पे एक और चीज़ है, जो ऊपर x आ रहा था, x को भी t से रिप्लेस करना था। तो ये जो आपका इक्वेशन बनता है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, x इक्वल टू t-4 कर लेते हैं। x इक्वल टू t-4 कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये जो x कहीं से कैंसिल नहीं हो रहा था, तो इसको भी हमने t के टर्म में लिख लिया। बस इतना सा इसमें था। फिर इसको बाद इसके अलग अलग इसको डिवाइड कर देते हैं, फिर अलग अलग इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं और ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। फिर देखिए, आपका यहाँ पे भी वही बेसिक वाला फार्मूला लग रहा है, x⁻n वाला इंटीग्रेशन x⁻n dx। इसी से सारा क्वेश्चन किया गया है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी देखिए इसी को एज्यूम किया गया है। x³ यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ब्रेक किया गया इन टर्म्स को। यहाँ पे x⁻5 था, ये इस x⁻5 को भी ब्रेक कर लिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जो टर्म हमारा था, ये इसको इस तरह से लिख लिया गया, x³ - 1 पावर 1/3। और ये जो x5 था लास्ट में, इसको x³ इंटू x² लिख लिया गया है। अब देखिए x³ - 1 इक्वल टू t, देयरफॉर 3x² dx इक्वल टू dt। और यहाँ से dx की वैल्यू जैसे हमने बताया आपको हमेशा निकालनी है, dt/3x²। तो देखिए वहाँ से जब आप लिखेंगे तो x² एक ये कैंसिल होगा, x³ + x² dx इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखा गया। और इसके बाद ये वैल्यूज़ जो आप एज्यूम करते हैं, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है उसको आप अपने जो क्वेश्चंस है उसमें रखने के बाद यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन सिंपल सा हो जाता है। वही जो सबसे फर्स्ट फार्मूला था आपका, अभी तक तो वही हर जगह यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, देखने से पता चल रहा है कि अगर हम 2 + 3x³ इसको t मानते हैं, तो यहाँ देखिए x² मिल जाएगा और फिर ये ऊपर वाले x² को कैंसिल करेगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पहले से रखा हुआ है। तो ये आ जाता है 9x² dx इक्वल टू dt। देयरफॉर dx भी आपका आ जाता है dt/9x²। और इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, देखिए x² और ये x² कैंसिल होगा और फिर ये अपने सिंपल टर्म्स में आ जाता है, और फिर वही आपको सिंपल वाली आइडेंटिटी को यूज़ करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, ये भी सिंपल है। देखिए log x का 1/x होता है और 1/x यहाँ पे डेरिवेशन रखा हुआ है, तो इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन करते जाना है। बाद में फिर t की जगह log x को ही इनपुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको समझ में आ गया होगा। जब हम इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे x भी आएगा और वो x इस ऊपर वाले x को कैंसिल करेगा, और फिर आपका ये क्वेश्चन भी सिंपल तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे e⁻
2x+3। आपको पता है कि e पावर x का डेरिवेशन क्या होता है, e पावर x ही होता है। डी डी एक्स ई पावर x क्या होता है, e पावर x ही होता है। तो देखिए यहाँ पे इस पूरे टर्म को ही हमें t मान लेना है। 2x+3 = t, 2x dx = dt। इंटीग्रेशन आपका यहाँ रखेंगे और इसके बाद t रख देंगे, तो e पावर t इंटीग्रेशन में भी वही रहेगा। तो इट इज़ सो सिंपल। यहाँ पे भी देखिए x/e पावर x²। तो इस पे जो x² है e पावर, इसकी x² पावर को ही हमने t मान लिया है और इसके बाद फिर ये आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। बट यहाँ देखिए e पावर t आ रहा है, बट इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो e पावर -t हो जाएगा। तो देखिए ये जो ऊपर जाएगा तो पावर इसकी निगेटिव हो जाती है और इसमें e पावर x का इंटीग्रेशन वही रहता है, सेम रहता है। तो ये बस इसको लास्ट में फिर से वैल्यू इसकी इनपुट कर देनी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी देखने में क्लियर समझ में आ रहा है कि ये था e पावर tan इनवर्स x/1 + x²। तो देखिए जो tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता था d/dx, वो क्या होता था, ये 1/1 + x²। और ये क्लियरली दिख रहा है, देखो यहाँ पे ये इस टर्म में ये रखा हुआ है, 1/1 + x² ये रखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन दे आर सो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 19, e पावर 2x - 1 अपान e पावर 2x + 1। तो देखिए इस क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, e पावर 2x - 1 और इसको आप डिवाइड कर लेंगे e पावर x से। e पावर x से ऊपर और नीचे वाले टर्म को e पावर 2x + 1 अपान e पावर x। इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने के बाद ये इसमें भी डिवाइड होगा, ये इसमें भी डिवाइड होगा, इन द सेम वे यहाँ भी डिवाइड होगा। और फिर डिवाइड होने के बाद आपका ये टर्म्स आ जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये आसानी से हो जाएगा। देखिए इन क्वेश्चनों में बस यही है, क्वेश्चन और इसकी टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, वही देखना है आपको। इसके बाद वाले स्टेप्स आपके सिंपल से है, सिर्फ इंटीग्रेशन के फार्मूलों को यूज़ करना है। फिर देखते हैं, ये टर्म आने के बाद हमने e पावर x + e पावर -x को t एज्यूम कर लिया। देन देखिए इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, चैन रूल से -x का एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट होता है, तो ये माइनस साइन, बीच में माइनस साइन आ जाता है। और ये नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये वाला पार्ट ऊपर वाला आपका डिफ्रेंशिएशन यहाँ मौजूद था। तो देखिए स्टार्टिंग में थोड़ी सी वही टेक्निक लगानी थी आपको, बस थोड़े थोड़े से स्टेप आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो उन थोड़े से स्टेप्स को ही याद रखेंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन करते जाएंगे। यहाँ से dx = आ जाएगा dt/e पावर x - e पावर x। इसके बाद देखिए इस टर्म को यहाँ से ये कैंसिल कर देगा और सिंपल सा आपका dt/1/t, ये आ गया 1/t dt और इसका log t + c, और ये आ जाता है क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 भी देखिए आपका इसी तरह का है लगभग। यहाँ पे भी देखिए e पावर 2x + e पावर -2xt, इसको हमने t एज्यूम कर लिया, फिर डिफ्रेंशिएट किया तो ये टर्म मिल जाता है और फिर ये ऊपर वाला टर्म आपका यहाँ से मैच कर जाएगा, ये 2 कॉमन कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है जैसे आपने 19 में किया हुआ, सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए tan²t, आपका कोई इंटीग्रेशन में कोई ऐसा फार्मूला था नहीं, तो इसको हमने ब्रेक कर लिया। sec² वाली आइडेंटिटी में इसको चेंज कर लेते हैं, sec² 2x - 3 - 1। अब इसमें इसके बाद यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, एजम्पशन, और फिर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। तो देखिए हर क्वेश्चन में सिर्फ टेक्निक, फर्स्ट स्टेप में आप टेक्निक याद रखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आपका
नॉर्मल तरीके से करना है। यहाँ पे भी देखिए सेक स्क्वायर एक्स इसका इंटीग्रेशन होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ हमने 7-4x=t इसको डिफ्रेंशिएट कर लिया और इसके बाद इसमें आप क्वेश्चन में पुट करते हैं इसको वैल्यू को, तो ये भी देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन इनवर्स एक्स का इसका डिफ्रेंशिएशन 1/√1 - x² क्लियरली दिख रहा है। और आपको ये स्टार्टिंग में इस तरह के क्वेश्चन किए थे आपने, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा टेक्निक से काम लिया है। नीचे वाले टर्म में से 2 कॉमन कर लिया है। अब जो नीचे टर्म आया है, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करेंगे तो कुछ हमें ऊपर वाले टर्म की तरह ये मिल जाता है। तो देखिए जैसे ही हमने इसको t एज्यूम किया और इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आपका ये ऊपर वाला टर्म यहाँ से मिल जाता है और ये बाद में दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये सो सिंपल, बहुत देखिए आगे सिंपल भी है क्वेश्चन। तो देखिए आप एक बात को याद रखिए कि आप हमेशा बाद में भी ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, बाद में सिर्फ इतना प्रैक्टिस करेंगे कि आपको क्वेश्चन देख के कि इसमें क्या करने वाला है, कौन सा टेक्निक लगने वाला है, बस उसको याद रखना है आपको, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप इतने क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप फिर ये आता चला जाएगा। ये जो टर्निंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का सारा टर्निंग पॉइंट कहाँ था? इस क्वेश्चन का सारा टर्निंग पॉइंट यहाँ से 2 कॉमन लेना था। तो बस इतना सा टर्निंग पॉइंट था इस क्वेश्चन का, बाकी ये सिंपल हो जाता है। ये इस क्वेश्चन को भी कितनी टेक्निक से सॉल्व किया गया है। इसको 1/cos² x था, इसको sec² x में चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए ये ऐसे हो जाता है 1/cos² x, ये अलग कर लिया और इसको, और 1/1 - tan x का होल स्क्वायर अलग कर लिया, इसको हमने लिख लिया sec² x। तो आपका फाइनली ये टर्म आ जाता है। इसके बाद आप नीचे वाले को भी एज्यूम करेंगे तो इसका देखिए जब हम जैसे इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए ऊपर वाला टर्म भी आपको जिसको कैंसिल होना है वो भी मिल जाता है। तो देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाता है ये लास्ट में। हर क्वेश्चन में आपका जो फर्स्ट वाला फार्मूला है लगभग वही यूज़ होता है जाके लास्ट में रिड्यूस करने वाला। तो देखिए ये सब अभी बताया आपको, सिर्फ आपको इन टेक्निक्स पे ध्यान देना है। आप आगे क्वेश्चन क्या है, स्टेप क्या है, वो दे आर सो सिंपल। सिर्फ यहाँ पे कौन सा टेक्निक लगने वाला है, बस 1-2 स्टेप में, वो फर्स्ट स्टेप के बाद ही पता चल जाता है कि क्वेश्चन में क्या होने वाला है। ये भी क्वेश्चन देखिए सिंपल है। cos √x को t ले लिया तो 1/2 √x dx dt आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे वैल्यू को रख देते हैं, इनपुट कर देते हैं और ये सॉल्व हो जाता है। sin 2x × cos 2x, sin 2x को t ले लिया तो ये 2 cos 2x dx dt। नाउ dx कितना आ जाएगा आपका dt/2 cos 2x, ये आपका dt आ जाता है। तो देखिए जैसे dx की वैल्यू इनपुट करेंगे यहाँ से 2 cos 2x कैंसिल होगा और ये फिर आपका सिंपल सा क्वेश्चन बन जाता है। और वही आपकी फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन का फार्मूला यहाँ भी यूज़ हो रहा है। 28 देखिए बहुत सिंपल है, क्लियरली आपको दिख रहा है। 1 + sin x को t लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म मिल जाता है, इसे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो देखिए यहाँ पे cot x के अलावा जो log sin x था इसको हमने t ले लिया है। log sin x = t आ गया तो ये 1/sin x × cos x dx, ये आपका dt इतना हो गया। यहाँ पे देखिए चैन रूल अप्लाई होगा। पहले log sin x का करेंगे तो 1/sin x आएगा, फिर इसके बाद sin x का करेंगे तो ये cos x आता है dx dt। फाइनली ये cot dx cos/sin क्या हो गया, cot dx dt = और देखिए ये
तो देखिए ये क्वेश्चंस ही ऐसे बनाए गए हैं आपको कि कोई ना कोई टर्म यहाँ पे कैंसिल होने वाला, इसका डेरिवेटिव ज़रूर होगा, नहीं होगा तो वो बाद में कुछ इस तरह का टर्म डेवलप हो जाता है ताकि वो हमें उसका डेरिवेटिव वहाँ से दिख जाए। तो यहाँ पे देखिए कॉट एक्स डी एक्स आ गया, यहाँ से डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान कॉट एक्स होगा, और ये कॉट एक्स कैंसिल होगा। इसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ भी देखिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, इन सब क्वेश्चंस को आप अपने आप करिए। ये भी सेम इसी तरह का है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 30 था। यहाँ भी 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी माइनस साइन एक्स, और ये कैंसिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 वन अपान वन प्लस कॉट एक्स। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि देखिए यहाँ पे पता चल जाता है अगर हम 1 प्लस कॉट एक्स को टी एज्यूम करते हैं तो उससे कुछ हमारी समस्या सॉल्व होने वाली नहीं, और वो क्वेश्चन उस टेक्निक से सॉल्व नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे कॉट एक्स को कॉस एक्स अपान साइन एक्स लिख लिया गया है, फिर इसको सॉल्व करते ही आपका नेक्स्ट टर्म साइन एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मिल जाता है। और इसके बाद देखिए हमने क्या किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 डिवाइड भी करते हैं। इस टर्म में आइडेंटिटी में चेंज करने के लिए 2 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई किया गया है तो 2 डिवाइड भी कर दिया गया और इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो 2 साइन एक्स है इसको हमने इस तरह से लिख लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये अभी भी देखिए साइन 2x ही है, क्योंकि ये और ये टर्म कैंसिल हो रहा है, साइन 2x ही आ रहा है। बट ये इसका फ़ायदा ये मिल रहा है कि नीचे वाले टर्म से एक टर्म यहाँ पे ये मैच कर रहा है। तो जब अब हम क्या करेंगे, इस नीचे वाले टर्म को दोनों में डिवाइड कर देते हैं। दोनों में डिवाइड करने के बाद इस टर्म का इसका आंसर तो ये 1 आ जाता है, 1 dx हो गया, प्लस दूसरा वाला जो टर्म है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपान साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इस पार्ट को अलग से कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जब आप साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी इसको एज्यूम करते हैं तो ये ऊपर वाला टर्म ही हमें मिल जाता है। तो यहाँ भी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और फिर ये वैल्यू इनपुट करने के बाद ये पार्ट्स भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 33 1 अपान 1 माइनस 10x। देखिए यहाँ भी अभी जस्ट आपने क्वेश्चन किया है तो वही सेम टेक्निक लगानी है। तो ये आप क्वेश्चन अपने आप ट्राई करिए इसको। जब आपको क्वेश्चन नहीं आएगा फिर उसके बाद हिंट्स लेनी है। तो देखिए इसमें भी उसी तरह से साइन एक्स अपान कॉस एक्स नीचे 10x को चेंज किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34 अंडर रूट 10x अपान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे। इसके यहाँ पे देखिए जो टर्म था हमारा ऊपर वाला अंडर रूट 10x, इसको भी हमने क्या किया, कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, और नीचे जो टर्म था हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको भी हमने कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए नीचे जो साइन एक्स अपान कॉस एक्स ये 10x में चेंज हो जाता है, और ऊपर आपका ये वाला कॉस एक्स यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ गया, ऊपर आपका आ गया अंडर रूट 10x, और नीचे वाला कॉस एक्स नीचे मल्टीप्लाई होगा और ये 10x में चेंज होगा। तो ये चेंज हो जाता है 10x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपका इस तरह से यहाँ पे टर्म आया हुआ है। देखिए यहाँ पे थोड़ा इस टर्म को डायरेक्ट लिखा हुआ था, समझना मुश्किल था, इसलिए ये टर्म आप इस तरह से करेंगे। दोनों जगह cos x को डिवाइड किया गया और फिर ये इस टर्म में चेंज होता है। करने के बाद देखिए ये टर्म कैसे आया है, ये रूट 10x था, रूट 10x अपान 10x, और ये जो 1 अपान कॉस एक्स स्क्वायर था ना, इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दिया गया है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये कैंसिल होगा तो रूट 10x आ जाएगा, रूट 10x आ जाएगा आपका यहाँ पे। अब ये देखिए ये टर्म लिखा हुआ है इन्होंने, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान रूट 10x, ये इस तरह से आया हुआ है। अब इसको एज्यूम कर लेते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और फिर ये क्वेश्चन
आपके लिए आसान हो जाता है करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू टी, तो 1 अपान एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, और ये वैल्यू रखने पे ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, यहाँ पे इन टर्म्स को हमने डिवाइड कर लिया आपस में। तो डिवाइड करने के बाद ये अलग से डिवाइड कर दिया और ये टर्म इस तरह से आ जाता है। अब यहाँ x प्लस लॉग एक्स, इसको हमने t एज्यूम कर लिया है। तो जब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये वाला टर्म मिल जाएगा और ये बाद में कैंसिल हो जाता है। तो dx इक्वल टू डी टी, या dx इक्वल टू कितना आ जाता है, डी टी बाई 1 प्लस 1 अपान एक्स, ये आता है। और ये देखिए बाद में इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाता है और ये कैंसिल होके एक सिंपल से टर्म में चेंज हो जाएगा। देखिए लास्ट में कितना छोटा सा आ जाता है, ये इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी, और इसके बाद आप इसको कर लेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए ये एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स एक्स पावर 4 अपान 1 प्लस एक्स पावर 8। लेट एक्स पावर 4 इक्वल टू टी, सो 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहाँ से dx की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आ जाएगा dt अपान 4x क्यूब। अब देखिए ये वाला x क्यूब यहाँ से कैंसिल होगा, और ये जो x पावर 8 था इसको हमने कैसे लिख लेना है, x पावर 4 का स्क्वायर, और x पावर 4 आपने t लिया है, एज्यूम किया, तो ये 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाता है। तो अब देखिए इसके बाद आपको सारे टर्म्स यहाँ मिल जाते हैं। जब tan इनवर्स t इक्वल टू डी टी, tan इनवर्स t इक्वल टू u, तो इसको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिया, 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी इक्वल टू डी यू, और ये आपका देखिए नीचे रखा हुआ है ये वाला टर्म, ये भी कैंसिल होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन 2 बार वेरिएबल एज्यूम करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब देखिए यहाँ से एक बार फिर से एक नया क्वेश्चन डेवलप हो जाता है t के टर्म में। तो यहाँ से फिर हम इसको tan इनवर्स t इक्वल टू u एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए फिर रिप्लेस करते हैं, तो ये 1/4 इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स t की जगह आपने क्या लिया है, u अपान 1 प्लस डी टी की जगह आ जाता है आपका, ये ऊपर चला जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर डी यू, ये आ जाता है डी टी की जगह। तो इस डी टी की जगह क्या लिख देंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर डी यू लिख देंगे इसको। और देखिए ये और ये 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, या टी स्क्वायर था, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाता है। अब सिर्फ आपका 1/4 साइन यू इतना आ जाता है। तो लास्ट में देखिए वही बचा आपका 1/4 साइन यू, और इसका इंटीग्रेशन साइन यू का माइनस कॉस यू, 1/4 कॉस यू, और बाद में इसका u की वैल्यू को इनपुट कर देते हैं। u की वैल्यू इनपुट करने के बाद अगेन देखिए 2 बार वेरिएबल को एज्यूम किया था ना, अब t को भी उसको भी रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि x पावर 4 को हमने t के बराबर एज्यूम किया था, तो x पावर 4 आ जाता है। तो फाइनली हमें आंसर ये मिल जाता है। तो चलिए दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।